ठीक है, पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। प्रॉपर्टीज के बाद कौन सा टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ। जैसे कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हमारे रखे हुए स्पेस में या किसी मीडियम में, और जिनकी वैल्यू है, एक की है Q1 और सेकंड वाले की है Q2, ठीक है, और बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि देखो, जो चार्ज है हमारे पास, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। अगर दोनों लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, तो इसका मतलब दे विल रिपेल। अगर दोनों अनलाइक चार्ज है, देन दे विल अट्रैक्ट। तो हम बोलते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। या तो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्ज अलग अलग होंगे, और रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों चार्ज सेम होंगे। तो जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, force may be attractive, may be repulsive, then we can say force of interaction between these two charges is directly proportional to product of magnitude of both charges. Force directly proportional to product of magnitudes of both charges, and this force is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कितनी भी डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इसके स्क्वायर के बराबर। जब हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर के चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये साइन किसका लगा हुआ बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। जैसे F डायरेक्ट, ये साइन हटाया हमने, क्या बनाया, के कांस्टेंट आ गया, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जो यहां पर K है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। याद रखने, ये न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखिए वैल्यू। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसकी यूनिट की बात करें, K की यूनिट की बात करें तो ये R स्क्वायर चला जाएगा F के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, और Q1 और Q2 कहां जाएंगे, नीचे। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये 2 कूलम, मतलब 2 चार्ज नीचे चले गए तो पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और K का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी, ये क्या है, परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉल्व करने के बाद 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। हम ये यूनिट लिखते कैसे, अगर K की जगह हम इसको वैल्यू को रखें तो क्या बनेगा फॉर्मूला, मैं यही लिख रहा हूं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। हमें चाहिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को लिखो इधर, F को ले आओ नीचे, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए 1/4 पाई F, नीचे ही R स्क्वायर और ऊपर Q1 Q2। SI यूनिट की बात करें तो Q1 Q2 ऊपर है, तो ये क्या आएगी यहाँ पर, कूलम का स्क्वायर। फोर्स नीचे है, ऊपर आकर पर न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे ऊपर आकर पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी SI यूनिट एप्सिलॉन नॉट की।
डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से अगर हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, Q1 का क्या होगा, चार्ज का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, AT। मैं यहां लिख दे रहा हूं सर, क्या है Q1 का AT, दूसरे Q2 का सेम AT अपॉन ये कांस्टेंट टर्म है जो डायमेंशनलेस होती है। फोर्स का क्या होता है, MLT-2 फोर्स का, और डिस्टेंस का क्या होता है L, और उसका भी क्या होगा, ठीक है, AT यहां से M कहीं पे भी नहीं आ रहा, M को ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा, M-1, L की वैल्यू यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, टोटल क्या हो गई L3, ऊपर है नहीं, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा L-3। अब बात करते हैं सर T की, T-2, ये T की पावर 2 ऊपर है, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T की पावर 4, भाई -2 है ऊपर गया तो T की पावर 4, और A इंटू ए ये क्या हो जाएगा A²। तो सारी चीज कवर हो गई, A आ गया, T आ गया, M L, ये क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल पर्पज के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें K की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 R ये सब गिवन होगा, फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ लो, करें न्यूमेरिकल एक दो। चलो लिखो, क्वेश्चन ये है, प्लॉट ए ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट करना है, शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोर्स वर्सेस 1/r²। इसको पहचानना सीखो, फोर्स और 1/r², इनका ग्राफ प्लॉट करना है। फोर चार्जेस, एक सेट तो ये है 1 और 2 का, और दूसरा क्या है 2 और 3 माइक्रो कूलम का। ठीक है, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है, और फोर्स वर्सेस 1/r²। सबसे पहले करो, ट्राई करोगे, अच्छा मैं बता देता हूं, देखो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या अभी बताया था, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, इसको अगर हम अलग करें तो क्या बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मतलब फोर्स का रिलेशन R के साथ कैसा है, फोर्स का रिलेशन R के साथ कैसा है, इनवर्सली। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 1/r² के साथ कैसा रिलेशन है फोर्स का, डायरेक्टली कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमें पहचानना है, इसमें ये पहचानना है, ध्यान देना कि बस ये पहचान के बताओ मुझे एक छोटी सी चीज, दो चार्ज है 1 और 2, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इसका नेचर कैसा होगा, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। दोनों है कैसे चार्ज, लाइक, पॉजिटिव पॉजिटिव, दे विल रिपेल। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट। एक चीज याद रखना, फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, फोर्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, दे विल रिपेल ईच अदर, देयर विल बी रिपल्सन। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दे विल अट्रैक्ट, मतलब दोनों चार्ज क्या करेंगे एक दूसरे को, नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चलता है। फोर्स पॉजिटिव रिपेल, फोर्स नेगेटिव अट्रैक्ट, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये कैसा नेचर देंगे, रिपल्सन का, ये कैसा देंगे, अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन सिखाया नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये सिखाया कौन सा, रिपल्सन, पॉजिटिव के लिए। तो एक कर्व बनेगा, एक कर्व बनेगा पॉजिटिव के लिए स्ट्रेट लाइन, एक कर्व बनेगा नेगेटिव के लिए
स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहां तक? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, अब इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि लाइन कहां आएगी। इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा लाइन कहां आएगी। मुझे देखकर बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू से 1 और 2, दूसरा मैग्नीट्यूड है 2 और 3, इन दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा होगी, वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? भाई फॉर्मूला ये है, इसकी जगह 1 रखा 2 रखा, अगले आर्टिकल में मतलब दूसरी वैल्यू 2 रखा और 3 रखा, तो फोर्स की वैल्यू किस में ज्यादा आएगी? सेकंड वाले में। तो इसके लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहां पर। ये अगर ये चार्ज हमारे पास 1 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम है, अगर ये लाइन वैल्यू दे रही है 1 और 2 की, तो इतनी डिस्टेंस से ज्यादा मैंने ये खींच दिया। ये क्या है? 2 माइक्रो कूलाम माइनस 3 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जो ये गैप है और यहां बहुत ज्यादा गैप है, ये बता रहा है क्या? इसकी स्ट्रेंथ, कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बट इसकी ताकत कम है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन ताकत बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके दिखाना था। अब मेरा कहने का मतलब ये है, देखो एक चार्ज है 3 माइक्रो कूलाम, एक है 6 माइक्रो कूलाम। एफ की जगह रखेंगे, इसमें रखेंगे तो के 3 इंटू 6 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है 18, जो भी आ रही हो। एक है दूसरी ले हम, एक है -3 माइक्रो कूलाम और प्लस का 6 माइक्रो कूलाम। माइनस यहां रख दिया अगले आर्टिकल में, मतलब माइनस यहां रख दिया न्यूमेरिकल में, इंटू 6 यहां कर दिया, तो ये आंसर आया -18। तो यहां फोर्स की वैल्यू आ रही है माइनस में। माइनस का मतलब कैसा है? एक चार्ज नेगेटिव एक चार्ज प्लस, इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन। जो भी मैंने बात बोली थी कि फोर्स अगर नेगेटिव हो तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, अगर फोर्स पॉजिटिव हो तो चार्जेस में बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्ज हो गए। अब यही ट्रिक हमने यहां यूज की, यही ट्रिक यहां यूज की है। वो कैसे? 1 और 2 दोनों पॉजिटिव, ये क्या दिखाएगा यहां पर? रिपल्सन। आगे समझ में? ये क्या दिखाएगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दिखाएगा। और स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो ग्राफ में ये गैप दिखाना भी जरूरी है। क्लियर है क्वेश्चन? आगे समझ में? बढ़िया। एक और, एक और। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सुनो इधर। ये जो ग्राफ है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो अभी हमने न्यूमेरिकल किया इससे पहले, ऐसी शक्ल है इसकी भी। ये ग्राफ अब की बार न्यूमेरिकल में खुद में गिवन है कि दो चार्ज है, कोई Q1 और Q2, जिसकी वजह से कर्व है ये वाला 30 डिग्री पर, और दो चार्ज है Q2 और Q3, मतलब Q1 Q2 Q2 Q3, जिसकी वजह से ये ग्राफ, ये कर्व 60 डिग्री पर, और ग्राफ है फोर्स वर्सेस 1/r², जो अभी किया था। अच्छा, पहले तो यही बताओ Q1 Q2 की वजह से रिपल्सन हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है? रिपल्सन। इनकी वजह से अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस वजह से पहचाना? क्योंकि फोर्स नेगेटिव में गया, जैसे ही नेगेटिव में गया यहां क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि Q2 यहां भी आ रहा है, Q2 यहां भी आ रहा है, बट Q1 और Q3 में आपस में क्या रेशियो होगा? ऑप्शन है √3, 1/√3, 3 एंड 1/3। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये इसकी इक्वेशन क्या होती है? याद है? y = mx, y = mx, और m क्या है यहां पर? स्लोप। m क्या है यहां? इसको रिलेट करते हैं अपने फॉर्मूला से, जो हमने कूलॉम फ्लो पढ़ा, F = K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो F = K Q1 Q2 इंटू में 1/r²। तो यहां तो हो गया क्या? y। कंपेयर करें तो K Q1 Q2 क्या हो गया?
m, और 1/r² क्या हो गया, x। तो यह स्लोप क्या दे रहा है यहाँ, k q1 q2। ठीक है, स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है एंगल की टर्म में, tan थीटा। स्लोप इक्वल टू tan थीटा। बस हो गया सॉल्व, हमें रिलेशन निकालना है। यहां अगर इतना समझ में आ गया ये वाली टर्म, तो अब आगे कुछ नहीं बचा। स्लोप क्या है यहां पर, m, पहले केस के लिए हमने मान लिया m1 विच इज इक्वल टू k q1 q2 इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या लिख दू, 30 डिग्री। और m2 दूसरे ग्राफ के लिए, दूसरे कर्व के लिए k q2 q3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। आ गया समझ में। अब Q1 अपॉन Q3 निकालना है। वैसे अब समझ में आ गया होगा, इनको इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको आपस में मैं इंडायरेक्ट कर रहा हूं, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, k q2 खत्म आपस में। लेफ्ट में क्या बचे, Q1 अपॉन Q3 विच इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, भाई हो गया तुम्हारे पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जब सिखा दूंगा इनको भी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। 1/√3 अपॉन √3 सॉल्व कर सकता है इसको, इस डिवीजन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कभी दिक्कत आए, कल की क्लास में हुआ था कुछ ऐसा, ऊपर एक बड़े डिवीजन के ऊपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है क्यू, p/q की फॉर्म में, यहां नहीं है, तो p/q बनाने के लिए क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड में 1। तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वालों के आपस में, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 अपॉन √3 इंटू √3 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। क्लियर है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया। ये ग्राफ वाले न्यूमेरिकल है इसमें, और ग्राफ कैसे बनाए, 1/r² की वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। अब क्वेश्चन में ये दे दिया कि एक कंडीशन तो ये है कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई करें तो वो लेस देन 0 आ रहा है, दूसरी ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका नेचर कैसा होगा, फोर्स का नेचर कैसा होगा, बस ये पहचानना है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, विद रीजन, क्या कारण हो सकता है। अच्छा पहला बताओ, चलो इस केस में क्या होगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव कैसे पहचाना, यस, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव हो जाना, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाना। नेगेटिव हो जाना तो इसका मतलब क्या होगा, एक चार्ज इनमें से नेगेटिव है और दूसरा चार्ज इनमें से पॉजिटिव। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दी चार्ज, या अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच। सेम इधर Q1 Q2 इनका मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव हो जाना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, फोर्स के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, फोर्सेस जो होंगे इनके बीच में फोर्स लग रहा जो, वो क्या होगा, रिपल्सिव। मान के चलो दोनों चार्ज नेगेटिव है, दोनों चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव है दोनों। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देता है, माइनस से प्लस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या दे देता है, प्लस।
और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस, दोनों केस में क्या आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, रिपल्सिव। सेम ये, ठीक है ना, ये क्लियर है इस टाइप का। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, एक बार समझा रहा हूं, बस कोशिश कर रहा हूं सॉल्व करने की। इधर समझो समझो एक बार इसको। जब किसी मीडियम में, समझना एक बार नहीं, किसी मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है d, जिनके बीच की डिस्टेंस है d, ये Q1 है, ये Q2 है। किसी मीडियम में रखे, मान लो इसी रूम में, इसी क्लासरूम में दो चार्ज पार्टिकल, d डिस्टेंस, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, उसकी वैल्यू बेटा F, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, मैं उसके लिए कह रहा हूं क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या है, F। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी डिस्टेंस डी डैश क्या होनी चाहिए, नई डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जो इसका जो नया फोर्स आ जाए वो F/3, जो F/3 होगा, मतलब नया फोर्स है जो, वो कितना हो गया, F/3। अगर ये F/3 हो गया तो उसकी डिस्टेंस क्या आनी चाहिए नई, ये क्वेश्चन है। मीडियम सेम, रूम सेम, चार्ज सेम, बट डिस्टेंस में फर्क डाल दिया, और डिस्टेंस में फर्क डाला तो फोर्स में फर्क आ गया। तो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, ये गिवन है, अगर फोर्स F/3, पहले कितना फोर्स था, मान लो 10 न्यूटन था या 12 न्यूटन था, अब नई डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जो इनके बीच का फोर्स 4 न्यूटन रह गया। F/3 का मतलब ये कि 12/3 का मतलब 4, ऐसे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाया तुम्हें। ये कंडीशन समझ में आ गई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में दे दिया कि जो फोर्स है वो F/3 हो गया, लेकिन डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ा, नई डिस्टेंस क्या होगी, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो कूलॉम लॉ डाल के। अच्छा देखो इधर, देखो कूलॉम लॉ क्या है हमारे पास, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R की जगह मैंने यहाँ क्या दिया है, D, तो मैं यहां लिख देता हूं D स्क्वायर। ये सब सब कुछ कॉमन है, मीडियम सेम है, चार्ज सेम है, कॉमन, इस पे फर्क नहीं डाले। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये है सेम इक्वेशन, नए फोर्स की डाल देते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, सेम इक्वेशन नए फोर्स की डाल देते हैं, तो क्या बनेगी, F की जगह F डैश अपॉन नई डिस्टेंस क्या है, D डैश, उसका भी। ये आगे इक्वेशन समझ में, हमें निकालना क्या है, ये गिवन क्या है, ये गिवन क्या है, ये और ये। तो इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, डिवाइड कर दो 1 से 2 को, तो क्या आएगा, LHS में क्या आएगा, F डैश अपॉन F, डायरेक्ट कर लेते हैं, यहां क्या आएगा, F डैश का मल्टीप्लायर है ये, मतलब इनवर्सली में, तो ये आ जाएगा अपॉन में D डैश का स्क्वायर, और F का था तो ये आ जाएगा यहां पर। आगे समझ में, ये इक्वेशन आ गई समझ में। F डैश की जगह क्या रख सकते हैं हम, F/3 गिवन है, अपॉन F इक्वल टू सेम सेम D स्क्वायर अपॉन D डैश का। यहां क्या होगा, सेम चीज जैसे पिछले न्यूमेरिकल में की थी, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, बीच वाले आपस में, तो यहां ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/3 इक्वल टू D का स्क्वायर अपॉन D डैश का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं उसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके D डैश का स्क्वायर तो आ जाएगा यहां, और इक्वल टू 3D स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, मतलब यहां अंडर रूट लगा दो, यहां अंडर रूट लगा दो, क्या वैल्यू बनेगी,
d डैश इक्वल टू √3 d। नई डिस्टेंस क्या आ गई? √3d।